ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। कक्षा संख्या 6 है। विषय चल रहा है सृष्टि की उत्पत्ति का। तो इस सृष्टि की उत्पत्ति के प्रसंग में 7वें श्लोक से लेकर के 13वें श्लोक तक जो श्लोकों की श्रृंखला दिखाई गई है, इन श्लोकों को पढ़ने से क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या समाधान निकलता है, ये श्लोक वास्तव में मौलिक है। अर्थात मनु महाराज ने इन श्लोकों की संरचना की अथवा मनु महाराज ने इनका उपदेश किया है, अथवा ये बाद के लोगों ने बना करके इसमें रख दिया, इसमें जोड़ दिया, इसमें क्षिप्त यानी प्रक्षेप कहते हैं ना, प्रक्षेप का मतलब है इसमें उन्होंने जोड़ दिया है, इसमें उन्होंने एक प्रकार से अपनी ओर से फेंक दिया है, इसमें अर्थात अपनी ओर से इसमें जोड़ दिया है। क्या वास्तव में अन्य लोगों के ये श्लोक है या मनु के मौलिक श्लोक है? इस पर एक विवेचना, एक अनुसंधानात्मक विवेचना भाष्यकार ने की। आपने भी देखा होगा भाष्यकार ने 4 बातें कही यहां पर। पहली बात कही है शैलीगत आधार पर दोष है। ये जो शैली दिया है यास्मा, शैली समझते, वर्णन शैली, तरीका या विधि, ये जो जिस विधि से इन श्लोकों को प्रस्तुत किया गया है, इस विधि को देखने से पता लगता है ये मनु महाराज के मौलिक श्लोक नहीं है, ये शैली से पता लगता है। कैसे पता लगेगा? क्योंकि 7वें श्लोक से लेकर के 13वें श्लोक तक जो श्लोकों में जो बातें कही है, उसके बाद में जब 14वां 15वां श्लोक प्रारंभ हुए, फिर वहां पर भी वही बात कही जा रही है। अर्थात जो बात 7वें श्लोक से लेकर के 13वें श्लोक तक जो बातें कही है, क्या बातें कही है, इसका सार क्या है 7वें से लेकर के 13वें श्लोक तक? कि एक बहुत बड़ा पिंड बनाया है, उसमें से ब्रह्मा को निकाला है, यानी ब्रह्मा उत्पन्न हुआ उसमें से, फिर उस पिंड को 2 टुकड़े कर दिया है, एक द्विलोक को बनाया है और एक पृथ्वी लोक को बनाया है, और अंतरिक्ष लोक में 8 दिशाओं को बनाया है, फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि पंचभूतों को उत्पन्न किया है। ये बातें कही गई है, यही सार है ना इसका। जब इसके बाद में फिर प्रसंग 14वें श्लोक में आया कि भगवान ने सृष्टि को कैसे उत्पन्न किया, तो फिर वहां पर बताया कि महतत्व को उत्पन्न किया, अहंकार को उत्पन्न किया। अभी पढ़ेंगे हम आगे। महतत्व को उत्पन्न किया, अहंकार को उत्पन्न किया, मन को उत्पन्न किया है, तन्मात्राओं को उत्पन्न किया है, इंद्रियाओं को उत्पन्न किया है, फिर उसके बाद पंचमहाभूतों को उत्पन्न किया। फिर दोबारा बता रहे, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये जो शैली है, ये ऋषि शैली तो ऐसी नहीं हो सकती। शैलीगत दोष ये है कि आप
प्रारंभ ही पंचमहाभूतों को लेकर के बताया आपने, ठीक है ना, और इतना बोल करके आगे बढ़ रहे हैं आप। फिर उसके बाद में अगर मनु के ही श्लोक है तो फिर आप फिर आगे जाकर के फिर दोबारा क्यों बता रहे हो कि पंचमहाभूत उत्पन्न हुए? इससे क्या समझ में आएगा? पुनरुक्त दोष आ जाएगा। कही हुई बात को फिर दोबारा बता रहे हो आप उसी प्रकार से। तो एक तो शैलीगत दोष है और एक पुनरुक्त दोष है, ठीक है, दो बातें हो गई। और अंतर्विरोध भी है। अंतर्विरोध का मतलब है कि जब वक्ता कोई बात कहता है वो अपना ही विरोध नहीं करता। जो बात वो कह रहा है वो अपनी बात कह करके फिर उसी का ही खंडन वो करे, ऐसी बात वक्ता नहीं कर सकता। वक्ता वो भी समझदार हो, और जिसको आप ऋषि संज्ञा दे रहे हो, जिसको आप प्रमाणित कोटि में रखते हो, जिसको महर्षि बताते हो, आदि सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं और प्रथम राजा थे ये बोलते हो, और जिसने संविधान बनाया बताते हो, और अपनी बात का खंडन करे, चोरी नहीं करना चाहिए ये बोलते हुए आगे जाकर के चोरी करना चाहिए, ऐसे तो कैसे बोल सकता है व्यक्ति? अंतर्विरोध समझ में आ रहा है ना आपको? वो संविधान बनाते जाए कि चोरी नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, फिर दूसरी जगह आगे जाकर के अपनी बात को भूल गए कि चोरी नहीं करनी चाहिए, ये मैंने बोला था, उसको भूल करके ये बोल दे कि चोरी करनी चाहिए। ऐसा कैसे बोल सकता है व्यक्ति? अपनी बात का कैसे खंडन कर सकता है? एक अपनी बात का खंडन करने का एक उदाहरण दिया मैंने। तो ऐसा ही यहां पर अंतर्विरोध है। एक ओर से कहते हो वो अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं होता है, और एक ओर से कहते हो वो शरीर धारण करके व्यक्त होता है, ठीक है। जो अव्यक्त है तो अव्यक्त ही रहेगा। अव्यक्त धर्मा, परमात्मा कैसा है? अव्यक्त धर्मा है, व्यक्त नहीं होता है। व्यक्त नहीं होता का मतलब है शरीर धारण करके व्यक्त नहीं हो सकता, अथवा मैं ये कहूं इंद्रिय गोचर नहीं हो सकता। उसके लिए क्या कहा आपने? अतीन्द्रिय कहा, अतीन्द्रिय ग्राह्य, वो इंद्रियों से गृहित नहीं हो सकता कहा। और एक ओर से कहते हो आप शरीर धारण करके व्यक्त होता है। तो जब शरीर धारण करके व्यक्त होता है तो फिर इंद्रिय ग्राह्य हो गए ना। तो ये जो अंतर्विरोध है, आप अपनी बात का खंडन करते जा रहे हो। तो इन श्लोकों में परस्पर अंतर्विरोध बहुत है। एक तो शैलीगत दोष है और एक पुनरुक्त दोष है और अंतर्विरोध है। और चौथी बात है प्रसंग विरोध भी है। प्रसंग सृष्टि उत्पत्ति की चल रही है, आप बीच में एक बात ले आए कि आपो नारा प्रोक्ता। आपा का मतलब नारा, और नारा जो है नरसूनवा, नारा जो है नरसूनवा होते हैं, इसलिए उसको नारायण कहते हैं। अब ये परिभाषा ऐसे बीच में कैसे ले आया? प्रसंग तो ऐसा नहीं चल रहा है कि परमात्मा को नारायण क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं, ऐसी कोई चर्चा तो हो नहीं रही है। प्रसंग से हट करके आप बीच में ऐसा क्या ला सकते? कोई आगे पीछे कोई लिंक है क्या? यहां पर कोई संबंध है क्या? यहां पर सृष्टि की उत्पत्ति बताते जा रहे तो सृष्टि के बारे में बताते जाइए, और बीच में आप एक परिभाषा ले आते कि नारायण किसको कहते हैं, तो इसको नारायण कहते हैं। तो ये प्रसंग विरोध भी है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और महर्षि मनु कहीं पर भी ये नहीं कहता पूरी मनुस्मृति के अंदर कि परमात्मा शरीर धारण करता है। अब पूरे श्लोकों को आप पढ़ते जाएंगे तो आपको परमात्मा के बारे में भी तो कुछ कहेंगे ना। वहां पर ये नहीं कहते हो कि परमात्मा शरीर को धारण करता है, वो शरीर में आता है, ऐसा नहीं कहेंगे। और आप ये बोल रहे हो कि प्रारंभ में शरीर को बना करके शरीर में आता है, व्यक्त होता है। तो ये सारी बातें स्पष्ट कर रही है
कि ये श्लोक जो है मनु के नहीं हो सकते, ऐसा कह करके भाष्यकार ने इनकी विवेचना की है। 4 बातों को बता करके ये स्पष्ट किया है कि ये शैलीगत दोष आने से, पुनरुक्त दोष आने से, अंतर विरोध होने से, प्रसंग विरुद्ध होने से, ये 7वें श्लोक से लेकर के 13वें श्लोक तक ये जो श्लोक है ये प्रक्षिप्त श्लोक है। किसी व्यक्ति ने, या एक व्यक्ति हो सकते, अनेक व्यक्ति हो सकते हैं, तो उन लोगों ने श्लोक बना करके डाल दिया इसमें। जिसको संस्कृत आती है, जिसको श्लोक बनाना आता है, विशेषकर जिसने छंद शास्त्र पढ़ रखा हो, ठीक है ना, वो श्लोक बना सकता है, बना करके डाल सकते हैं। कई बार होता क्या है, जिसका नाम चल पड़ता है ना, जिसको आप बोलते हैं जिसका सिक्का चल पड़ा, बस सिक्का चल पड़ा तो चल पड़ा, उस सिक्के के पीछे बाकी लोग चिपकते जाते हैं, फिर बाकी लोग उसी के पीछे चलते रहते हैं। जैसे कोई प्रसिद्ध कंपनी है कोई, तो उस जैसी वस्तु को दूसरा बना करके चला देता है। जब प्रारंभ में बिस्लरी पानी आया, बिस्लरी वाटर, ठीक है ना, तो बिस्लरी जो स्पेलिंग है ना उसमें बिस्लरी, वो ऐसे ही मिलता जुलता, बीच का अक्षर थोड़ा अंतर होता है और वो भी वो नाम रख दिया। आपातता प्रथम दृष्टि से देखने से ये भी बिस्लरी लगता है, ले लीजिए बिस्लरी करके वो भी दे दिया, हमने भी ले लिया। बाद में देखा स्पेलिंग, अरे स्पेलिंग में कुछ अंतर आ रहा है, फिर ध्यान से देखेंगे तो ये बिस्लरी नहीं है, ठीक है ना। अथवा कोई फर्जी जो है बिस्लरी लेबल लगा करके भी दे सकता है, देता भी है। किसी प्रसिद्ध कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी उत्पाद हो, और उस उत्पाद के ऊपर जो लेबल लगाया जाता है तो वो चिपका सकता है। बनाने में क्या है, कुछ भी लेबल बना दो और उसके ऊपर चिपका दो, फिर वो वस्तु माना जाएगा आपको। और मैं एक सरल उदाहरण देता हूं आपको। आजकल ये फल आते हैं ना, फल, एप्पल, सेब आते हैं, संतरे आते हैं, और आजकल बढ़िया बढ़िया पैकेज करते हैं, वो मतलब उसमें रखते हैं और उसमें एक वो चिपका के रखता है हर चीज, हाँ, एक एक्सपोर्ट क्वालिटी, ठीक है ना। तो वो उसमें सबके ऊपर वो चिपका दिए है, तो देखने से लगता है कि ये कौन सी क्वालिटी का है, पर उसके ऊपर लिखा हुआ है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाहर बेच सकते, इतनी उत्तम है कि इसको कहीं भी बेच सकते, किसी भी देश में। तो आदमी इस तरह का किसी का नाम किसी के साथ जोड़ सकता है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं। तो आज जैसे करते हैं तो मध्यकाल में भी किए हैं, ये करते हुए आते रहते हैं। कभी कम हो सकते, कभी ज्यादा हो सकते हैं। तो इसी रूप में हमारे शास्त्रों में जगह जगह पर कुछ ना कुछ व्यक्ति प्रक्षेप करता ही रहता है, कुछ ना कुछ उसमें मिलावट करता रहता है। और तो और घर का आदमी मिलावट कर देता है, बाहर का तो बहुत दूर की बात है, घर का आदमी मिलावट कर देता है। नहीं समझ में आया? गांवों में दूध कम है, मां क्या करती है, पानी मिला करके दे देती है। अब बच्चे हम तो हमारे दो जैसे होते नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे होते जिसमें 6, 7, 8 ऐसे बच्चे हो जाते हैं। अब दूध है मात्रा में कम और सब बच्चों को देना है, तो क्या करेंगे, पानी मिला दिया, दे दिया, सबको पहुंचा दिया। बच्चे क्या सोच रहे हैं, हमें दूध मिल रहा है, पर उनको क्या पता इस दूध में पानी भी है। तो ऐसे जब हम घर के ही व्यक्ति ऐसा करने लग जाएंगे तो बाहर के व्यक्ति तो कर ही सकते हैं ना। तो ऐसे ही इन श्लोकों में बहुत जगहों पर आपको ऐसा मिलेगा। तो ये जो अंतर विरोध है, पुनरुक्त दोष है, प्रसंग विरुद्ध है, हाँ, और शैली विरुद्ध है, ये
इन सबको देखने से पता लग जाएगा। और इनको आप पढ़ करके देखिएगा, इन्होंने जो अनुसंधान किया है प्रक्षेप को लेकर के, जो इन्होंने विवेचना की है, इसको पूरा पढ़ करके देखिएगा। सब हिंदी में लिखा हुआ है, आपको सरलता से समझ में आ जाएगा कि ये श्लोक क्यों मनुस्मृतिकार के नहीं हैं। मैंने संक्षेप से आपके सामने रख दिया, ठीक है। अब इन श्लोकों को देखिएगा, फिर आगे आने वाले श्लोकों को देखिएगा। यो असौ अतीन्द्रिय ग्राह्य सूक्ष्मो अव्यक्तः सनातनः सर्वभूतमयो अचिन्त्य स एव स्वयं उद्बभो, ये 7वां श्लोक है, ठीक है। सो अविद्याय शरीरास्वाद सिसृक्षु विविधाः प्रजा अप एव ससर्ज आदो तासु बीजम अवासृजत, 8वां हो गया। तद अंडम अभवद हैमं सहस्रांशु समप्रभम तस्मिन् जज्जे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह, ये 9वां। आपो नरा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ता यद अस्य अयनम पूर्वं तेन नारायण स्मृतः, ये 10वां। यत् तत् कारणम अव्यक्तम नित्यम सद असदात्मकम तद विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते, 11वां। तस्मिन् अंडे स भगवान उषित्वा परिवत्सरम स्वयमेव आत्मनो ध्यानात् तद अंडम अकरो द्विविधा, ये 12वां। ताभ्याम स शकलाभ्याम च दिवं भूमिं च निर्ममे मध्ये व्योम दिशश्चष्टौ अपाम स्थानम च शाश्वतम, ये 13वां। ये इसलिए पढ़ा है। अब आगे जब हम 14वां और 15वां ये 2 श्लोकों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा जो बातें यहां कही है और वही बातें वहां 14, 15, 16 इन श्लोकों में कहा जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं जी। आज का जो प्रसंग है 14वां श्लोक। उद्बबर्हा आत्मनश्चैव मनः सदसदात्मकम् मनसश्चाप्यहंकारम् अभिमन्तारमीश्वरम् महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च विषयाणां गृहीत्रीणि शनै पंचेन्द्रियाणि च। ये 2 श्लोकों को एक साथ जोड़ करके इसकी व्याख्या करते हैं। पहला शब्द है उद्बबर्ह, फिर उसके बाद है आत्मनः च एव मनः सद असदात्मकम् मनसः च अपि अहंकारम् अभिमन्तारम् ईश्वरम् महान्तम् एव च आत्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च विषयाणां गृहीत्रीणि शनैः पंच इंद्रियाणि च। ये शब्द हो गए। पहला शब्द है उद्बबर्ह। बबर्ह ये लिट लकार का प्रयोग हो गया, ठीक है। और बरह धातु है, धातु पाठ में आप देखेंगे ना, बरह प्राधान्य एक धातु है बुआदिगण में। बरह का अर्थ होता है श्रेष्ठ, लेकिन यहां पर उद उपसर्ग जुड़ गया तो उद उपसर्ग जुड़ते ही अर्थ बदल जाएगा। तो उद बबरह का मतलब है उत्पन्न किया, ऐसा अर्थ लेगा। अगर केवल उद को हटा करके बबरह श्रेष्ठ हुआ, उत्तम हुआ, महान हुआ, ऐसा अर्थ निकलता। बरह जो धातु है ये प्राधान्य अर्थ को कहने वाला, अर्थात श्रेष्ठ अर्थ को कहने वाला है। धातु पाठ में जो अर्थ दिया है बरह धातु का, श्रेष्ठ, मुख्य, महान, उत्तम, पर यहां पर उद जोड़ते ही अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। तो उद बबरह, क्योंकि बरह बरह ऐसा द्वित्व हो जाएगा लिट लकार में, तो फिर हकार हट जाएगा, रेप भी हट जाएगा, केवल एक ही बचेगा ब, फिर बरहा और नल का आकार जोड़ दो, बन गया।
बबरह। लकार समझते हैं ना आप लोग? कुछ लोग नहीं समझते हैं। लिट लकार समझते हैं ना आप लोग? तो लिट लकार का प्रयोग है बबरह, और उद उपसर्ग जोड़ दिया इसमें, परोक्ष लिट, ठीक है ना? तो उद जोड़ते ही अर्थ एकदम बदल गया, तो उत्पन्न किया ऐसा अर्थ होगा। और उत्पन्न करने वाला कौन है? महात्मना, यानी आत्मना। आत्मना, आत्मा से उत्पन्न हुआ। अब यहां आत्मा शब्द का अर्थ समझना है। प्राय मैं अनेक बार बोला करता हूं कि आत्मा शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, बोलता हूं ना। और यहां आत्मा शब्द का अर्थ है प्रकृति। सत्व रज तम को आत्मा शब्द से कहा है। समझ में आ रहा है? नहीं आएगा एकदम। मतलब किसी नवीन बात को मन में बिठाने के लिए उसका आधार चाहिए होता है, ठीक है ना? नई बात जब सामने आती है वो एकदम मन के अंदर बैठता नहीं है। आत्मा शब्द प्रकृति के लिए। अच्छा, आपको 12वां अध्याय निकालिए। 12वां अध्याय निकालना और 24वां श्लोक निकालिए। 12वें अध्याय के 24वां श्लोक, पृष्ठ संख्या 625। पृष्ठ संख्या 625, 625 पृष्ठ संख्या मिला है। 24वां श्लोक देखिएगा। सत्वम रजस तमश्चैव तीन विद्याद आत्मनो गुणान यैर व्याप्य इमान स्थितो भावान महान सर्वान अशेषतः। सत्वम रजः तमश्चैव त्रीनि विद्यात आत्मनो गुणान। ये आत्मा के तीन गुण हैं, सत्व रज तम। कौन है ये आत्मा? प्रकृति है ना। पकड़ में आ रहा है आपको? आत्मा शब्द किसके लिए आ रहा है? प्रकृति के लिए। अंतः साक्षी मिल गई आपको? हाँ, मनुस्मृति ही इसका प्रमाण है। प्रमाण कौन है? मनुस्मृति ही है। तो आत्मा शब्द जो है प्रकृति के लिए भी आता है, आत्मा शब्द मन के लिए भी आता है, आत्मा शब्द इंद्रियों के लिए भी आता है, आत्मा शब्द शरीर के लिए भी आता है, आत्मा शब्द जीवात्मा के लिए भी आता है, और आत्मा शब्द परमात्मा के लिए भी आता है। पर प्रसंग से आत्मा शब्द का अर्थ बदलता जाएगा। जहां जैसा प्रसंग वहां वैसा ही अर्थ। किसी प्रसंग में आत्मा शब्द का शरीर होगा, किसी प्रसंग में आत्मा शब्द का अर्थ इंद्रिय होगा, किसी प्रसंग में आत्मा शब्द का अर्थ मन होगा। ऐसे अर्थ बदलता जाएगा। किसी प्रसंग में आत्मा का अर्थ स्वरूप होगा, वस्तु का स्वरूप। ऐसे आत्मा के बहुत सारे अर्थ होते हैं। इस बात को समझने के लिए विद्यार्थी को निरुक्त पढ़ना है। जो विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थी होते हैं, क्योंकि विद्या पिपासु जो होते हैं उनको निरुक्त जरूर पढ़ना चाहिए। जब निरुक्त पढ़ लेगा तो उनको बहुत सारी बातें समझ में आ जाती है, उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ब्रह्मचारी कह रहे हैं वो समझदार हो जाएगा। अच्छी बात है, समझदार होना तो अच्छी बात है ना। यानी एक अर्थ के अनेक शब्द होते हैं। कभी सुना है ना आपने? एक अर्थ के अनेक शब्द होते हैं, और अनेक शब्दों के एक अर्थ भी होता है। एक अर्थ के अनेक शब्द और अनेक अर्थों के लिए एक शब्द। बहुत विशिष्ट बात है ये समझना होगा। जब निरुक्त पढ़ता है तो उसको पता चलता है, अच्छा इसको भी इस शब्द से बोला है। वहां बड़ा आश्चर्य लगता है कि इसको कैसे इस शब्द से बोला गया है, इसको भी इस शब्द से बोला गया। लेकिन जब उसका निर्वचन देखते हैं तो समझ में आ जाता है क्यों ऐसा बोला गया है। दो प्रकार की स्थिति होती, एक तो धातु को ध्यान में रख करके उसकी व्युत्पत्ति होती है, ठीक है ना,
और एक अर्थ को ध्यान में रख करके उसका निर्वचन होता है। दो प्रक्रिया है, व्याकरण में व्युत्पत्ति चलती है और निरुक्त में निर्वचन चलता है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से शब्द शास्त्र समझ में आ जाते हैं। फिर जहां कहीं पर भी ऐसे शब्द आएगा, इस शब्द का यह अर्थ है, तो उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको समझ में हाँ यह भी अर्थ होगा। भले उसको याद नहीं आ रहा है कि इस शब्द का यह अर्थ है वहां पर, लेकिन उसको स्वीकार करने में आसानी होती है, होता होगा। अगर ये व्यक्ति बता रहा है तो यह अर्थ जरूर होगा, ठीक है। और बाद में फिर वो पुष्टि करता है, फिर पुस्तक खोलेगा, शास्त्र देखेगा, तो उसको देख करके उसको पुष्टि हो जाती, हाँ फलाने ने जो बात कही है ये उचित कही है। जैसे जब डॉक्टर के पास जाते, हम जाते नहीं जाते, डॉक्टर ने कहा है कि देखो जी आपको वायरल फीवर हो गया, तो आप क्या मानते हैं? मान लेते हैं ना, मान के आ जाते हैं, अच्छा मेरे को वायरल फीवर हो गया। नहीं जी वो तो वायरल बोल रहे, मेरे को तो कोविड हुआ है। डॉक्टर ने बोला वायरल है और आप ये मान लेंगे नहीं जी वो वायरल तो बोल रहे लेकिन मेरे कोविड हुआ है। वो तो वायरल बता रहे लेकिन मेरे को ओमिक्रॉन हुआ है। आप ऐसे नहीं मान सकते, उन्होंने जो बताया आप उसको मान लेंगे क्योंकि वो प्रामाणिक व्यक्ति है, डॉक्टर है। हाँ ठीक है, अगर वो कहते हैं जी आपके हार्ट में जो है ना होल हो गया है, छेद हो गया है, अगर वो बोलता है, हृदय रोग विशेषज्ञ अगर ये बोल दे, हाँ आप दूसरा एक और डॉक्टर को देखोगे, उससे भी पूछ लोगे, उसने भी बोले हाँ हो गया है। अब तीसरा भी पूछोगे, वो भी बोलता है हाँ हुआ है। चौथे से भी पूछोगे, वो भी कहता हुआ है, तो अब क्या करोगे? मानना पड़ेगा, आप खुद देख नहीं सकते। हाँ अब सभी लोग ये बोल रहे हैं तो मानना पड़ेगा ना आपको। तो जो प्रामाणिक व्यक्ति है, अगर प्रामाणिक व्यक्ति के ऊपर भी आपको संशय होता है, एक तराजू है उसमें अगर संशय हो रहा है तो दूसरे तराजू से तोल करके देखो जी, उसमें संशय हो तो तीसरे से, आखिर कितने बार तोलते जाओगे आप? किसी को तो मानोगे। और कुछ जगहों पर तो हम बिल्कुल तोलते ही नहीं है, बिल्कुल कभी नहीं तोलते। हाँ जी समझ में आ रहे हैं? समझा दूं? मां बोलती है मैं तेरी मां हूं, हमने कोई तोलना। पिता बोलते हैं मैं आपका पिता हूं, बहन बोलती है मैं आपकी बहन हूं, भाई बोलता है मैं आपका भाई हूं। वहां कभी परीक्षण नहीं किया आपने, किया क्या? हाँ कभी परीक्षण नहीं करते हैं। कुछ जगहों पर परीक्षण नहीं किया जाता है, वो यथार्थ होता है। देखिए मैं हंस करके इसलिए बोल रहा हूं, थोड़ा सावधान हो जाएंगे आप। तो किसी को नींद भी आ रही हो ना, थोड़ा निकल जाएगी वो, तो सावधान होकर के सुनिएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो बातें हैं विश्वास ऋषियों के प्रति, तो हमारी बात कहां से पहुंच गई है? हां आत्मा शब्द पर। आत्मा का अर्थ प्रकृति है, तो यहां पर बोला जा रहा है आत्मनः, आत्मा से अर्थात प्रकृति से, उद्बबर्ह उत्पन्न हुआ या उत्पन्न हुए, ये बहुवचन भी है, ठीक है ना, उत्पन्न हुए, ठीक है। अब उत्पन्न हुए, कौन उत्पन्न हुए हैं जी? अब बता रहे हैं मनः, सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ है जी? मनः। अब आपाततः प्रथम दृष्टि से मन शब्द को देख करके आपको लगेगा अरे कैसे ऋषि कैसे कह रहे हैं मन उत्पन्न हुआ? मैंने तो सांख्य दर्शन पढ़ा है। कोई ये सोचेगा मैंने तो सांख्य दर्शन पढ़ा है। सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल कहते हैं सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान महानिति महतत्व, महत उत्पन्न हुआ, ये तो मन उत्पन्न हुआ कह रहे हैं। प्रथम दृष्टि तो यही समझ में आएगी, लेकिन अब शब्द शास्त्र को भी समझना पड़ेगा ना। देखिए व्याकरण, निरुक्त, वेद और शास्त्र इसलिए पढ़ने पड़ते हैं ताकि हमारा जो ज्ञान है वो विहंगमता को प्राप्त हो जाए।
व्यापकता को प्राप्त हो जाए। हमारा ज्ञान संकुचित नहीं रहना चाहिए, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। हमारा जो ज्ञान है ठीक है, हमारा ज्ञान ठीक है, लेकिन वो संकुचित होकर के ना रहे, वो विहंगमता को, व्यापकता को प्राप्त होना चाहिए। हमें ये बोध भी होना चाहिए कि इस जगह पर इसका ये अर्थ होता है, इस जगह पर इसका ये अर्थ होता है, इस जगह पर इसका ये अर्थ होता है। ये भी हमको एक व्यापकता की दृष्टि से समझ में आ जाना चाहिए। कभी कहीं हम समाज में जाएं तो हमें कोई व्यक्ति शंकाग्रस्त न बना दे, उलझन में हमें ना डाले। हम अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, रास्ता अवरुद्ध ना हो सके, इसलिए ऋषि लोग कहते हैं एकम शास्त्रम अधीयानो न विद्यात् शास्त्र निश्चयम तस्मात् बहुश्रुतः शास्त्रम विजानियात् चिकित्सकः। ये बात उसके लिए भी बोली जा रही है, चिकित्सक व्यक्ति को चिकित्सा करनी है, शरीर को समझना है तो बहुत शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। तो शरीर के लिए बहुत शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे और मुक्ति के लिए एक ही शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। मुक्ति के लिए कितने शास्त्र पढ़ने होंगे? जब शरीर को समझने के लिए बहुत सारे शास्त्र पढ़ने होंगे तो मुक्ति के लिए कितने शास्त्र पढ़ने होंगे? बहुत सारे शास्त्र पढ़ने होंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि यहां पर मनः सद असदात्मकम, कैसा है वो मन, उसकी विशेषता बताई गई है। यानी सद असदात्मकम ये मन का विशेषण है। मनः ये विशेष्य है और सद असदात्मकम ये विशेषण है। तो कहा जा रहा है वो जो मन है वो किस प्रकार है, सद के रूप में भी है और असद के रूप में। अपने अस्तित्व में है, सदात्मक है, पर है वो असद के रूप में, अभी कार्य रूप में आया नहीं है, हाँ आने वाला है। जब कार्य रूप में आया नहीं है मन, तब वो किस रूप में रहेगा? असदात्मक होगा, यानी असद स्वरूप वाला रहेगा। पर मन अपने आप में उसका अस्तित्व है तो सदात्मक भी है। अपने अस्तित्व को, क्योंकि हर वस्तु की अपनी सत्ता होती है, वो सत्स्वरूप होता है। सत चित आनंद ऐसा बोलते हैं ना परमात्मा को। परमात्मा सत्स्वरूप भी है, चित स्वरूप भी है और आनंद स्वरूप है। जीवात्मा सत भी है और चित भी है, पर आनंद नहीं है। सत्स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप नहीं है। और प्रकृति सत्स्वरूप, आनंद स्वरूप, चित स्वरूप नहीं है। यानी दो वस्तुएं ऐसी है जो दोनों विशेषताओं को रखती हैं, लेकिन एक दूसरे से विरुद्ध विशेषताओं को रखती हैं। जीवात्मा सत भी और चित भी है और प्रकृति सत और आनंद रूप है। सत और आनंद है, वो सत्तात्मक स्वरूप भी है और आनंद स्वरूप भी है, उसमें भी आनंद है, सुख है। कई बार लोगों को यह समझ में नहीं आता है आनंद तो केवल परमात्मा में होता है, सुख केवल प्रकृति में होता है, ऐसा समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। आनंद सुख कहीं कहीं दोनों अलग अलग बातों को भी कहते हैं और कहीं कहीं दोनों एक ही बात को भी कहते हैं। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रकृति के सुख को आनंद शब्द से भी लिखते हैं और ईश्वर के आनंद को सुख शब्द से भी लिखते हैं। ईश्वर का सुख ऐसा लिखते हो और प्रकृति का आनंद ऐसा लिखते हैं। अर्थात सुख कहो आनंद कहो, इस अर्थ में दोनों पर्यायवाची होंगे। तो प्रकृति सत और आनंद रूप है, जीवात्मा सत और चित स्वरूप है, दोनों मेल नहीं खा रहे हैं। अब ईश्वर को लाते हैं, वो ईश्वर तीनों स्वरूपों वाला है, सत भी है, चित भी है और आनंद रूप भी है। तो हर वस्तु सत स्वरूप है जो विद्यमान है, तो इसलिए कहा सत स्वरूप है। और असद रूप इसलिए है क्योंकि वो अभी कार्य रूप में आया नहीं है। कार्य रूप में जब आएगा तो वो फिर सत स्वरूप हो जाएगा, कार्य रूप में सत होगा। अब तो सत मूल रूप में है, कारण रूप में सत है वो।
इसलिए सद असदात्मकम, कभी सत के रूप में कभी असत के रूप में रहता है, ऐसा ये मन है। जब सृष्टि आती है, सृष्टि बनती है, सब सतरूप में आ जाता है मन। जब सृष्टि नहीं रहती है तब असद रूप में रहता है, अर्थात कारण रूप में रहता है। ऐसा भी आप समझ सकते हैं। अब रही बात मनः शब्द का अर्थ। मनः शब्द का अर्थ मनस, जो मन होता है, जो संकल्प विकल्प वाला जो मन होता है, उसको भी कहते हैं, और मनः शब्द जो है महतत्व बुद्धि को भी कहते हैं। आप जो बोल रहे हो कि सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान, हाँ, प्रकृति से महतत्व उत्पन्न होता है, यही कहता है ना महर्षि कपिल महाराज, ये कहते हैं। और वो ही कहते हैं, वो कहते हैं महत आक्यम आद्यम कार्यम तन मनः। सबसे पहले महत स्वरूप, हाँ, पहला कार्य उत्पन्न हुआ जिसको कहते हैं मनः, मन। ये महर्षि कपिल कहते हैं। अर्थात वो महत को, महतत्व को और मन को पर्यायवाची रूप में भी मानते हैं। मन कहो या बुद्धि कहो या महतत्व कहो, एक ही बात है। इस प्रसंग में तीनों पर्यायवाची शब्द है। और जब जहां महत भी शब्द आ जाए और मनः शब्द भी आ जाए, फिर वहां मनः का अर्थ वो संकल्प विकल्प करने वाला मन हो जाएगा। जब पूरा लिख देंगे ना हम लोग पूरा वाक्य कि प्रकृति से महत उत्पन्न हुआ है, महत से अहंकार उत्पन्न हुआ है, अहंकार से मन उत्पन्न हुआ है, तो यहां मन अर्थ वास्तव में वो मन है जो हमारा संकल्प विकल्प करने वाला मन है, जो वृत्तियों को रखने वाला मन है, जो अपने में संस्कारों को रखने वाला मन है, जो अपने में अविद्या को रखने वाला मन है, जो अपने में अदृष्ट को रखने वाला है। अदृष्ट का मतलब है धर्माधर्म, ठीक है। तो वहां तो प्रसंग को देखने से पता लग जाएगा मन शब्द का अर्थ क्या अर्थ लेना चाहिए। तो जब कहा तो मन को उत्पन्न किया, प्रारंभ ही मन से कर रहे हैं, इसका मतलब ये मन वो मन नहीं हो सकता है जो प्रचलित मन है। ये मन वो मन है जो लोक में ऐसे आसानी से प्रचलन में नहीं है। महतत्व को मन शब्द से आसानी से लोक में नहीं बोला जाता है, शास्त्र में जरूर बोला जाता है। वो भी शास्त्र में, विशेषकर इस सृष्टि उत्पत्ति के प्रसंग वाले शास्त्रों को ध्यान में रख करके देखेंगे तो पता लगेगा। ये सब पारिभाषिक शब्द होते हैं, अपने अपने शास्त्र तक सीमित होते हैं। लेकिन जब इन्हीं शब्दों को हम व्यवहार में उत्पत्ति को ध्यान में रख करके जब जब बोलेंगे, इसी प्रसंग को ध्यान में रखते हुए, तब भी ये अर्थ वैसे ही देंगे। तो यहां पर मनः शब्द जो है महतत्व के लिए, बुद्धि के लिए आया है। इसलिए कहा जा रहा है मन रूपी जो बुद्धि है उसको प्रकृति से उत्पन्न किया गया है पहले। अब आगे लिखा जा रहा है, देखिएगा, इससे भी आपको पता लगेगा कि मन से अहंकार की उत्पत्ति दिखा रहे हैं आगे। मनसः च अपि अहंकारम, और मन से अहंकार को उत्पन्न होता हुआ दिखाया जा रहा है यहां पर। मनसः अहंकारम उद्बबर्ह, मन से अहंकार उत्पन्न हुआ। अब मन से अहंकार उत्पन्न हुआ बोला जा रहा है, इसका मतलब यहां मन ये मन नहीं है लोक में चलने वाला। मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन चला गया है, मेरा मन रुकता ही नहीं है, वो मन नहीं है यहां पर। यहां मन वो है जो महतत्व रूपी मन। इसलिए कहा जा रहा है मनसः च अपि अहंकारम, मन से अहंकार को उत्पन्न किया। उस अहंकार की दो विशेषताएं बताई गई यहां पर। एक बताया है अहंकारम, अहंकार को अहंकार क्यों कहते हैं, तो कहा है अभिमंतारम, वो अभिमंता होता है। अभिमंता का मतलब है अनुभव कराने वाला होता है। अभिमानिता, अहम भो इति अभिमानम कारयति, अहम की अनुभूति कराता है। जो अहम की अनुभूति कराता है उसको अभिमंता कहा है। तो इसलिए अभिमंतारम,
क्योंकि यहां पर द्वितीय विभक्ति में ना मन को उत्पन्न किया, अहंकार को उत्पन्न किया, ऐसा अर्थ है। यहां पर मना जो है यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन भी होता है, लेकिन द्वितीय विभक्ति का एक वचन है यहां पर। ऐसे ही अहंकारम में भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, इसलिए अभिमंतारम ऐसा बोला है। और एक विशेषण दिया है अहंकार के लिए, पहली बार सुन सकते हैं हम लोग, ईश्वरम। अहंकार को क्या बोला है? ईश्वरम। ईश्वर का मतलब परमात्मा सृष्टिकर्ता की बात नहीं हो रही है। ईश्वर तो कोई भी हो सकता है, कोई भी का मतलब जिसके पास ऐश्वर्य हो, जिसके पास सर्व सामर्थ्य हो, जो सभी सामर्थ्यों से युक्त होता है, उसको ईश्वर बोला जाता है। ऐश्वर्य जो है सामर्थ्य को बताने वाला होता है, मतलब इसके पास धन है, ऐश्वर्य, अर्थात इसके पास सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? रोटी खाने का सामर्थ्य है, कपड़ा पहनने का सामर्थ्य है, घर में रहने का सामर्थ्य है, आने जाने का सामर्थ्य है, देने का सामर्थ्य है। ये सारे सामर्थ्य है। वो सारे सामर्थ्य किससे हो रहे हैं? ऐश्वर्य से, धन से। स्पष्ट हो रहा है ना? तो ऐसा ही सामर्थ्य अहंकार के पास है, इसलिए वो ईश्वर है। इससे बढ़कर और क्या सामर्थ्य हो सकता है? अहम अस्मि, अहम अस्मि, मैं हूं। इतने बड़े सामर्थ्य को दर्शाने वाला ये साधन है। इसमें कोई कम ईश्वरता है क्या? इससे बढ़कर और ऐश्वर्य क्या होना चाहिए? अहम की अनुभूति करना एक बहुत बड़ी बात है। नहीं समझ में आता है बात, एक दिन के लिए पागल बन जाना पता लग जाएगा। हाँ, एक दिन पागल हो जाए ना आदमी, तो समझ में आएगा अहम का मतलब क्या होता है। और 2 दिन के लिए बन जाए, 1 साल के लिए बन जाए पागल, पागल समझते हैं या पागल को भी समझाना पड़ेगा? कहने का मतलब है जो अपनी अनुभूति तक नहीं कर सकता, इससे बढ़कर दुर्भाग्य क्या हो सकता है, और इससे बढ़कर सौभाग्य क्या हो सकता है? जो अपनी अनुभूति करना। और जिस दिन आदमी को अपनी अनुभूति हो जाए ना, अहम अस्मि, मैं हूं, मतलब मैं ऐसा हूं। मैं हूं का मतलब है, उसको थोड़ा विस्तार से समझाओ। मैं हूं का मतलब क्या होता है? मैं इच्छा स्वरूप हूं, मैं प्रयत्न स्वरूप हूं, मैं इस स्वरूप हूं, मैं इस स्वरूप हूं। उसका सारा स्वरूप उसके सामने समझ में आ जाए, इससे बढ़कर ऐश्वर्य क्या हो सकता है? इससे बढ़कर ईश्वरता और क्या हो सकती है? यह है अहंकार की एक विशेषता, ईश्वरम। कितनी बड़ी बात कही है। यह ऐश्वर्य का द्योतक है कि आत्मा की ऐश्वर्यता को दर्शाने वाला है। देख आप ऐसे हो, क्या मान रहे हो आप अपने आप को? साधन जो होता है ना, दिखा देता है वो आपको। कोई मान लो कोई पुरानी गाड़ी रखता है और वो उसकी बहुत तारीफें करता रहता है, वो कि मेरी गाड़ी ऐसी है, हाँ मेरे दादाजी ने भी इस गाड़ी को चलाया, मेरे पिताजी ने भी चलाया, आज मैं चला रहा हूं, मेरा बेटा भी चलाता है, 4-4 पीढ़ियां इस गाड़ी को चलाए, और ये ऐसी है वैसी है। और जब वो उसको जब स्टार्ट करे, प्रारंभ करे, प्रारंभ ना हो, कितनी बड़ी बात होती है, क्या परिस्थिति आती है व्यक्ति के सामने। ठीक है ना? देखो जी, ये घड़ी जो है ना, बहुत विशेष घड़ी है, HMT की घड़ी है, बहुत पुरानी घड़ी है, ऐसी है वैसी है, समय बता दो, ये चल नहीं रहा है जी। ठीक है ना? चल नहीं रहा है। मतलब वस्तु की जो स्थिति है ना, साधन जो होता है ना, वो साधन दिखा देता है आप क्या है। तो साधन ऐसा होना चाहिए, वो सटीक होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए। उस साधन से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है व्यक्ति का। इसलिए तो आदमी कपड़ों से दिखाता है, गाड़ी से दिखाता है, मोबाइल से दिखाता है, ठीक है ना, जूते चप्पल सैंडल से दिखाता है, हर चीज से दिखाता है व्यक्ति। अपने सामर्थ्य को दिखाना कोई गलत नहीं है, इसमें हंसने वाली बात भी नहीं है। ठीक है, जब आपके पास सामर्थ्य तो दिखाइएगा ना, तो ढंग से दिखा दो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और उस दिखाने से लोगों को प्रेरणा मिले ऐसा दिखा दो,
उस दिखाने से आपकी उन्नति हो जाए ऐसा दिखा दो, उस दिखाने से दूसरों की भी उन्नति हो जाए ऐसा दिखा दो, अच्छी बात है। तो ऐसे ही ये जो अहंकार रूपी साधन है वो आत्मा की ऐश्वर्यता को स्पष्ट करता है। अहंकार ईश्वरम अभिमंतारम ईश्वरम अहंकारम उद्बबरह उत्पन्न हुआ है। किससे? मनसा, मन रूपी महतत्व से ये बात कही जा रही है। आगे बढ़े जी। फिर कहा है महांतम एव च आत्मानम, महांतम एव च आत्मानम, महान आत्मा को उत्पन्न किया। उद्बबरह, अब ये महान आत्मा कौन है? यही महान आत्मा है मन। अब आया मन, वास्तविक मन, जिसको आप मन मन कहते हो। मन मान नहीं रहा है, मन चला जाता है, मन टिकता ही नहीं है, मन भगवान में लगता ही नहीं है। मैं बहुत लाख कोशिशें किए। वो जो मन है उस मन को अब यहां पर बोला जा रहा है महानतम एवच आत्मानम। महानतम साधारण काम करने वाला नहीं है, महान काम करता ही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, इससे बढ़कर बड़ा अधिक और महानता क्या हो सकती है? इससे बढ़कर और क्या महानता हो सकती है? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन चाहेगा तो आपको नरक में धकेल सकता है, बंधन में डाल सकता है। मन चाहे तो आपको मुक्ति में भी भेज सकता है, मुक्ति भी दिला सकता है मन, और बंधन भी दिला सकता है। इतना सामर्थ्य है। चाकू जो है पेट काट करके आदमी को मार भी सकता है, और पेट को सिला करके, सील करके, उसको बांध करके उसको ठीक कर भी सकता है। चाकू के अंदर ये सामर्थ्य है। कैंची कह सकते हो, कैंची काटने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, सब काम करता है। उसको समझना पड़ेगा ना आपको। अब अविधा क्यों लेते हो? व्यक्ति के वचन का लक्षण अर्थ भी ले लो ना। हाँ, मतलब मेरा तात्पर्य ऐसा नहीं है ना जो आप जैसा लेना चाहते हैं। मेरे यथार्थ तात्पर्य को भी लेना चाहिए ना, श्रोता को नहीं लेना चाहिए। चाकू दोनों काम कर सकता है, किसी को जीवन भी दे सकता है और किसी को मार भी सकता है। अब ठीक बोल दिया? तो ऐसे ही समझ लेना उस वाक्य का भी। खैर चलिए, देखो हंसो पर सो मत। सोना उचित नहीं है, नींद लेना उचित नहीं है। तो आइए, तो कहा जा रहा है महानतम एव आत्मानम। आत्मा, मन को आत्मानम, आत्मा भी कहा ना, क्योंकि आत्मा को मन को आत्मा शब्द से भी बोला जाता है, इसलिए ये आत्मा है। आत्मा यानी मन, मन को भी आत्मा शब्द से कहा जा रहा है। तो महानतम एवच आत्मानम, अर्थात एक महान मन रूपी इस आत्मा को किससे उत्पन्न किया गया जा रहा है? अहंकार से। मन को भी अहंकार से उत्पन्न किया जाता है, वो बोला नहीं यहां पर, लेकिन अहंकार से ही मन को उत्पन्न किया जाता है। फिर कहा सर्वाणी त्रिगुणानि च। सर्वाणी त्रिगुणानि से जो जो उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा मत समझना है कि ये इसमें सत्व ही सत्व हो, इसमें रज ही रज हो, इसमें या तम ही तम हो, ऐसा नहीं है। इसमें सभी पदार्थों में तीनों हैं, सत्व भी है, रज भी है और तम भी है। तो सर्वाणी त्रिगुणानि, सभी पदार्थ जो उत्पन्न हो रहे हैं ये सब त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों वाले हैं। अर्थात सत्व स्वरूप, रज स्वरूप और तम स्वरूप वाले हैं तीनों। चाहे वो महतत्व हो, वो अहंकार हो या ये मन हो, ये सब तीनों स्वरूपों से युक्त है। भले ही महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ है, लेकिन जो महतत्व सत्वरस्तम से उत्पन्न हुआ है
उस महातत्व से जब अहंकार उत्पन्न होगा तो उस अहंकार में भी तो सत्वर स्तंभ के अंश रहेंगे ना, ऐसा समझ लेना। तो सर्वाणी त्रिगुणानी, यानी ये सभी के सब त्रिगुणात्मक है, त्रिगुण स्वरूप हैं, सत्व स्वरूप, रज स्वरूप, तम स्वरूप है, यही समझ लेना चाहिए। फिर कहा है विषयाणाम ग्रहीत्रीणि शनै पंच इंद्रियाणि च। तो बोला जा रहा है विषयाणाम ग्रहीत्रीणि, विषयों को ग्रहण करने वाली, विषयाणाम रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये विषयों के रूप में प्रसिद्ध है। विषय का अर्थ सीधा हमारी दृष्टि, हमारी नजर जो है रूप रस गंध स्पर्श पर ही जाता है, क्योंकि लोक में विषय शब्द से यही प्रचलित हैं। तो विषयाणाम ग्रहीत्रीणि, विषयों को ग्रहण करने वाली, इंद्रियाणि, इंद्रियां हैं, और वो कितनी है? पंच, पांच है, इसलिए पंचेंद्रियाणि, पांच इंद्रियां हैं जो विषयों को ग्रहण करती हैं। अब ये इंद्रियां जो उत्पन्न हो रहे, ये भी किससे उत्पन्न होती हैं? अहंकार से, ऐसा समझना चाहिए। तो कहा जा रहा है आत्मनः च एव मनः सद असदात्मकम, आत्मा से अर्थात प्रकृति से सद असदात्मक स्वरूप मन उद्बबरहा, उत्पन्न हुआ। फिर मनसा च अपि अहंकारम अभिमंतारम ईश्वरम उद्बबरहा, उस मन से, यानी जिस मन को आत्मा ने, प्रकृति ने उत्पन्न किया, प्रकृति से सत्वरस्तम रूपी जो प्रकृति है उससे उत्पन्न जो महतत्व रूपी मन है, उससे अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर कहा है महानतम एवच आत्मानम, फिर उस महान आत्मा को जो बहुत बड़ा काम कराने वाला है, साधारण काम नहीं करता है, भोग और अपवर्ग को दिलाने का जो काम मन का है, ये बहुत बड़ा काम है। यानी मनुष्य के दो ही प्रयोजन हैं, मनुष्य के दो ही प्रयोजन है, संसार में रहते संसार का उपभोग करना ठीक प्रकार से, उत्तम प्रकार से, अभ्युदय के रूप में, इस संसार का उपभोग अभ्युदय के रूप में करना, और समय आने पर निःश्रेयस रूपी मुक्ति को भी प्राप्त करना। ये मनुष्य का ये दो ही प्रयोजन होते हैं, और इन दोनों प्रयोजनों को पूरा कराने का अगर कोई माध्यम, साधन, सटीक साधन है, वो है मन। इसलिए महानतम, बहुत बड़ा काम कराने वाला है, ऐसा जो आत्मा है, मन रूपी आत्मा, उसको भी उद्बबरहा, उसको भी उत्पन्न किया। फिर कहा है विषयाणाम ग्रहीत्रीणि, विषयाणाम ग्रहीत्रीणि, जो विषयों को ग्रहण करने वाली पंचेंद्रियाणि, पांच इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को भी, चा का मतलब भी, उद्बबरहा, उत्पन्न किया। अब इन सबको उत्पन्न किया है, तो कैसे उत्पन्न किया है? तो कहा शनै, शनै का अर्थ है क्रमेण, शनै का मतलब धीरे धीरे, ऐसा बोलते हैं ना, शनै शनै, धीरे धीरे जाइए, ठीक से जाइए, व्यवस्थित जाइए और क्रम से जाइए। तो शनै शब्द का अर्थ है क्रमेण, क्रम से, जो जिसका क्रम है उसी क्रम से इनको उत्पन्न किया गया है, ये यहां पर समझना है। अब यहां पर भाष्यकार ने कुछ बातें कही है, वही बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो बता दिया है। 14-15 श्लोकों के अर्थ में भ्रांति और सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया, इस रूप में उन्होंने एक अपना मंतव्य दिया है। इन 2 श्लोकों के अर्थ को सही रूप में न समझने के कारण टीकाकारों एवं आलोचकों को भ्रांति का शिकार होना पड़ा है। टीकाकारों ने सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया का यहां प्रतिक्रम से वर्णन माना है। प्रतिक्रम से का मतलब है उन्होंने मना सद असदात्मकम का संकल्प विकल्पात्मक मन अर्थ किया है टीकाकारों ने, और फिर मन से पूर्व अहंकार
अहंकार से पूर्व महत इत्यादि रूप में अर्थ किया है, यानी उल्टा क्रम लेकर के मना सदात्मकम, इसका अर्थ सीधा सीधा जो हम समझते हैं, जिसको सब लोग समझते हैं मन प्रचलित, उस मन को लिया है, और उससे इससे पूर्व वाले को अहंकार, उस अहंकार से पूर्व वाले को महानतम से महतत्व, ऐसा अर्थ उन्होंने किया है। ऐसा ये कहना चाहते हैं, पर ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है, ये भी कहना चाहते हैं। क्यों कहना चाहते हैं? इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि जब उत्पत्ति क्रम दिखाया जा रहा है तो उस उत्पत्ति क्रम में मन को इन्होंने दिखाया है, तो जब विनाश का क्रम दिखाते हैं मनुस्मृतिकार, तो उस विनाश क्रम में भी मन का विनाश दिखाते हैं। सबसे पहले मन का विनाश, तो मन का विनाश का मतलब है वहां पर वही मन महतत्व लिया है इस रूप में। जो उत्पत्ति प्रक्रिया दिखाई यहां पर, इसी प्रक्रिया के अनुसार विनाश क्रम को भी उन्होंने इसी प्रकार के दिखाया है। आगे जब आएगा तो आप पढ़ेंगे, तो इन सारी बातों को समझने से पता लगता है कि यहां पर इस रूप में हमको समझना चाहिए। अब आइए, ज्यादा मैं आपको इस अनुशीलन में नहीं लेता क्योंकि आप स्वयं इसको पढ़ सकते हो। तो आगे हम जाते हैं, इसके बाद क्या बनाया? तेषाम तु अवयवान सूक्ष्मान षण्णाम अपि अमितौजसाम सन्निवेश्य आत्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे। ये 16वां श्लोक है। इसके शब्दों को देखिए, तेषाम तु अवयवान सूक्ष्मान षण्णाम अपि अमितौजसाम सन्निवेश्य, समनिवेश्य सन्निवेश्य, एक ही शब्द, आत्ममात्रसु सर्वभूत, आत्म मात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे, ये शब्द हो गए। तो कहते हैं तेषाम तु, जो 14वें और 15वें श्लोकों में जिन तत्वों की उत्पत्ति बताई है, उन सभी तत्वों को तेषाम शब्द से यहां पर बोला जा रहा है। तेषाम का मतलब है उन 2 श्लोकों में जो तत्व बताए, एक तो महतत्व रूपी मन, एक अहंकार, और एक वास्तव में महानतम शब्द से बोला जाने वाला संकल्प विकल्पात्मक मन, उन तीनों को बोला है। और फिर पंचेंद्रियानी, ये पंचेंद्रियानी 5 ज्ञानेंद्रियां, यहां पर पंचेंद्रियानी से यहां पर 5 ज्ञानेंद्रियों को लेना है, क्योंकि इन्हीं के विषय है वो। विषयानाम ग्रहित्रिणी, विषयों को ग्रहण करने वाली ये 5 इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां ही हैं। तो इन सबको यहां पर तेषाम शब्द से बोला, तेषाम तु, ठीक है ना। तो उन सब तत्वों में से, तो ऐसा अर्थ निकलेगा। उन सब तत्वों को या उन तत्वों से कहना चाह रहे हैं यहां पर अवयवान सूक्ष्मान षण्णाम अपि अमितौजसाम। तो सबसे पहले तेषाम तो के बाद में जो शब्द लेना है अमितौजसाम, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो पीछे आया था अमितौजा, अमितौजाह ऐसा शब्द आया था। तो वहां जो अर्थ लिया है वही अर्थ यहां पर लेना है। तो कह रहे हैं अत्यधिक शक्ति वाला, तो बहुत अधिक शक्ति वाले हैं। वो कौन है बहुत अधिक शक्ति वाले? षण्णाम, षण्णाम अमितौजा, अमितौजसाम षण्णाम, जो अत्यधिक शक्ति वाले ये 6 पदार्थों को, 6 तत्वों के, और इन 6 तत्वों के सूक्ष्मान अवयवान, सूक्ष्म अवयव, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये शब्द से शब्द तन्मात्रा, स्पर्श से स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा, ये 5 तन्मात्राएं। ये जो अवयव है, 5 अवयव है, ये 5 तन्मात्राओं को ले रहे हैं। तथा छठा अहंकार, तो ये 6 तत्व हो जाएंगे। छठे अहंकार के सूक्ष्म अवयवों को आत्ममात्रासु,
आत्म मात्रा से का अर्थ कर रहे हैं उनके आत्मभूत तत्वों के विकारी अंशों अर्थात कारणों से मिलाकर। सर्वभूतानि, समस्त पंचमहाभूतों को, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब को निर्म में उत्पन्न करता है, ऐसा अर्थ यहां पर किया है। तो तेषाम तो अवयवान सूक्ष्मान शन्नाम अपि अमितोजसाम, उन सब में से जो 6 तत्व है, उन सब में से का मतलब है ये जो महतत्व, अहंकार और मन और 5 ज्ञानेंद्रियां ये जो बताया है, उनमें से आपको इन ग्रहणों इनको लेना है जो बहुत शक्तिशाली जो 6 तत्व हैं। और वो 6 तत्व वो होंगे जो तन्मात्राओं से उत्पन्न होने वाले पंचमहाभूत, ठीक है। और उन तन्मात्राओं से उत्पन्न होने वाले पंचमहाभूत है, फिर उन पंचमहाभूतों को मिला करके फिर कुछ भी आप बना सकते हैं, अर्थात भगवान बनाता है। उन 5 तत्वों को मिला करके सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, मनुष्य शरीर, वृक्ष, वनस्पतियां सब कुछ बना देता है। जो भी दृष्टिगोचर में आने वाला संपूर्ण ब्रह्मांड है इसको उत्पन्न करता है। तो कैसे ये इस श्लोक का अन्वय करना है और इन शब्दों से क्या अर्थ समझना चाहिए, इसको फिर हम कल विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे। मंत्र पाठ। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वम् येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः सामयजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुषारथिरश्वानि वयन्मनुष्यान् नीयते विशुभिर्वाचिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अग्ने त्वं सुजागृहे वयं सुमन्दिषेमहि रक्षाणो अप्रयुच्छन् प्रबुधेनः पुनस्कृधि। ॐ सर्वो ब्रह्मचारी स्वप्नतो दूरं भवेत् शुद्धकामं शुद्धभावं सौमनस्यं पूरयेत्। गाढनिद्रायां सदैव स्वल्पकालं स्वापयेत्। आलसं त्यक्त्वा सदा खलु श्रेष्ठया मे जागृयात्। हे प्रभो आनन्ददातः मे च विद्यादि
तच्च दुरितं वर्तते मयि तच्च त्वरितं क्षीयताम् गृह्यतां शरणे ययन्ते सत्यशीलो येन स्याम् ब्रह्मचारी धर्मरक्षक वीरव्रतधारी भवेत्। ॐ सर्वो ब्रह्मचारी स्वप्नतो दूरं भवेत्। शुद्धकामं शुद्धभावं सौमनस्यं पूरयेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप में से कई लोग नहीं बोल रहे मंत्र।